एक बरसात की दोपहर में एथन अटारी की सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। अंदर धूल और मकड़ी के जाले के बीच उसे एक प्राचीन पत्रिका मिली। ये सिर्फ कोई पत्रिका नहीं थी, ये भूले हुए सपनों, बचपन की उम्मीदों के पन्नों से भरी हुई थी, जिस पर वह एक बार विश्वास करता था लेकिन लंबे समय से भूल गया था। एक पृष्ठ सामने आया, भूले हुए सपनों की घाटी की ओर जाने वाला एक नक्शा। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि खोए हुए सपने फिर से जीवित हो जाते हैं। एथन विरोध नहीं कर सका। हाथ में नक्शा लेकर वो अगली सुबह भूले हुए सपनों की घाटी को खोजने के लिए निकल पड़ा। घने जंगल के माध्यम से रास्ता अंधेरा हो गया, लेकिन एथन की आशा उज्जवल हो गई। वह जानता था कि घाटी को ढूंढना ही उन सपनों को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था, जो उसने वर्षों में खो दिए थे। घाटी के किनारे पर एथन ने सचमुच कुछ जादुई देखा। दो विशाल मुड़ते पेड़ों से बना एक तोरणद्वार भूले हुए सपनों की घाटी की ओर जाता था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हवा झिलमिला उठी और उसके आसपास की हर चीज जीवंत हो उठी, जो उसे घाटी के बीचों बीच बुला रही थी। जैसे ही एथन घाटी की गहराई में चला गया, हवा हंसी और उत्साह की आवाज से भर गई। अचानक कहीं से भी उसके बचपन के सपने उसके चारों ओर साकार होने लगे। एक सुपर हीरो, एक वैज्ञानिक और यहाँ तक कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने का उसका सपना। वे सिर्फ यादें नहीं थीं, वे जीवित थीं, चमक रही थीं और उसके फिर से उन पर विश्वास करने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे सपनों ने एथन को घेर लिया, उसे कुछ अजीब नजर आने लगा। हालांकि वे शानदार थे, फिर भी वे अधूरे थे। सपने टिमटिमा रहे थे, हर गुजरते पल के साथ धुंधले होते जा रहे थे। उन्हें जीवित रखने के लिए किसी चीज की जरूरत थी, आशा की एक चिंगारी, एक विश्वास कि वे संभव है। एथन को अचानक समझ आया, सपने उतने ही मजबूत होते हैं जितना उनके पीछे का विश्वास। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उस आश्चर्य को याद किया जो उसने एक बच्चे के रूप में महसूस किया था, और पूरे दिल से उसने फिर से विश्वास किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर के सपने उज्जवल, जीवन और संभावनाओं से भरे हुए चमकने लगे। एथन अपने सपनों को एक बार फिर दिल में जिंदा करके घाटी से चला गया। वह जानता था कि चाहे जिंदगी उसे कहीं भी ले जाए, भूले हुए सपनों की घाटी हमेशा वहीं रहेगी, जब भी उसे खुद पर फिर से विश्वास करने की जरूरत होगी। जो सपने हम खो देते हैं, वे हमेशा के लिए खत्म नहीं होते। वे इंतजार कर रहे हैं कि हम उन पर फिर से विश्वास करें। जब हम अपने विश्वास को फिर से जागृत करते हैं, तो कुछ भी संभव है।